हेलो एवरीवन। जैसा हमने पहले भाग में पढ़ा था वर्ण विचार। वर्ण क्या है? भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्णों के भेद। वर्णों के भेद का मतलब होता है वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ पे लिखा है हिंदी भाषा में वर्णों के दो भेद होते हैं। दो भेद मतलब ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। सबसे पहले हम जानते हैं स्वर के विषय में। स्वर क्या है? स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण या ध्वनि की सहायता से किया जा सकता है वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। स्वर जैसा हमने पढ़ा कि बिना किसी की सहायता से, जिसको हम अ से लेके ओ तक कहते हैं। अ, आ, ई, उ, ए, री, ए, ओ, औ। जैसे कि हमने पढ़ा स्वर क्या है? जिसको हम बिना किसी और की सहायता से पढ़ते हैं, जिसे हम अ, आ, ई, बड़ी, छोटा ओ, बड़ा ओ, री, ए, ओ, औ। हम स्वर में अंग और आहा को भी लिखते हैं, लेकिन अंग और आहा जो है अयोग्य व्यय में आता है। इसे हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं स्वर को। स्वर यानी हम अगर दूसरी भाषा में इसको बोलें तो मात्रा। पहला है स्वर्ण, ठीक है ना। स्वर को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। दो भागों में कैसा बांटते हैं? पहला है मूल रूप और दूसरा है मात्रा। यदि हम स्वर को अ से लेके ओ तक ऐसे ही जैसा है वैसे ही लिखें तो वो उसका क्या कहलाता है? मूल रूप कहलाता है। लेकिन उसी को अगर हम किसी चिन्ह के रूप में लिखें, चिन्ह मतलब हम जो साधारण भाषा में बोलते हैं मात्रा। जैसे अ के लिए हम कोई मात्रा का उपयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? हम उसको व्यंजन में पढ़ेंगे, क्योंकि व्यंजन में पहले से ही हमारा अ क्या है? जुड़ के आता है। जैसे हमने पहले पढ़ा था हाथी। हाथी में क्या था? ह, हाँ, थी। जब इसको हमने दो भाग में बांटा था तो था ह प्लस बड़ा आ प्लस थ प्लस बड़ी ई। लेकिन इसी को अगर हम कम कहें, अगर यहीं पे हम लोग कम शब्द को लें तो देखिए यहाँ पे क अ प्लस म अ, यानी कम। हमारा जो व्यंजन होता है पहले से ही उसमें अ जो है जुड़ा हुआ रहता है। क जब हम उच्चारण करते हैं क, ख, ग, घ, तो अंत में हम अ का उच्चारण करते हैं। तो इसलिए अ की मात्रा नहीं होती, लेकिन बड़ा आ में मात्रा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, ओ, औ। अंग की मात्रा भी होती है आहा, लेकिन इसे हम अनुस्वर, अगर हम अंग की मात्रा लगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वर कहते हैं। और अगर जब आहा लगाते हैं तो वो कहला जाता है विसर्ग। एक बार फिर हम मात्रा देख लेते हैं। हमने पहले पढ़ा अ में कोई मात्रा नहीं होती, क्योंकि वो पहले से ही व्यंजन में जुड़ा रहता है। आ की मात्रा छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, ओ, औ। ये सारी मात्राएं अगर इसी को हम अक्षर या वर्ण में लिखें तो ये स्वर में आएंगे, जो कि इनका मूल रूप है। और वही अगर हम चिन्ह लगाते हैं किसी व्यंजन के साथ, जब इनको लिखते हैं तो वो कहला जाती हैं मात्राएं। तो हमने पढ़ा वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। हमने पहले स्वर के बारे में जाना कि स्वर क्या है? जिसका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण या किसी अन्य ध्वनि की सहायता से होता है, स्वर कहलाता है, क्योंकि वो खुद ही एक ध्वनि है। और हिंदी वर्णमाला में कुल 11 यानी 11 स्वर होते हैं। थैंक यू।